जय हिंद एवरीवन। जीएस राजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। देखिए सीएए 2019 में जो आया था इसका बहुत ज्यादा विरोध वगैरह हुआ था। क्या रीजन था, क्यों विरोध हुआ था, इसकी चर्चा करेंगे और ये है क्या, इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, जो कि हमारी संसद ने क्या किया था 1955 में बनाया था। और ये जो अधिनियम है ना, इसमें अब तक टोटल 9 बार संशोधन हो चुका है। यानी कि 1955 में बना ही है, 1957 में संशोधन होता है, इसमें 1960 में संशोधन होता है, 1985 में होता है, 1986 में होता है, 1992 में होता है, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ और 2019 में संशोधन हुआ। जो अभी हाल में संशोधन हुआ, हमें उसी संशोधन के बारे में पढ़ना है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए अगर बात करें नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की, तो इसके अंतर्गत टोटल 3 प्रकार से संशोधन होता है। कैसा कैसा संशोधन? एक तो अवैध प्रवासी की जो परिभाषा है उसमें संशोधन की बात करता है। दूसरा जो है जो देशीकरण या प्राकृतिकरण तरीके से जो है नागरिकता वगैरह प्रदान होता है या प्रदान किया जाता है उसमें संशोधन। और तीसरा जो है ओसीआई कार्ड होल्डर या ओसीआई कार्ड धारक की जो परिभाषा है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। ठीक है, तो आइए समझते हैं फर्स्ट पॉइंट को, अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन जो किया गया है उसके बारे में। देखिए अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन, हमारा टॉपिक क्या है? अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन। थोड़ा समझते हैं अवैध प्रवासी किसे कहते हैं। देखिए कोई व्यक्ति जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे देश में प्रवेश करता है, या कोई व्यक्ति जो किसी देश में डॉक्यूमेंट के साथ तो गया है बट उसके डॉक्यूमेंट का टाइम जो है, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है अवैध प्रवासी। जैसे सपोज दैट पाकिस्तान का कोई नागरिक है, उसने क्या किया, बिना किसी डॉक्यूमेंट के क्या किया, पाकिस्तान से क्या किया, आ गया भारत में वो, तो वो क्या माना जाएगा? अवैध प्रवासी माना जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए पाकिस्तान से कोई नागरिक जो है पाकिस्तान का आया भारत में, वीजा के साथ आया, उसके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट था, बट होता क्या है, उसका ये जो डॉक्यूमेंट है इसका समय सीमा समाप्त हो गया। उसने जो है टाइम के पहले उसका जो रिन्यूअल नहीं कराया उस डॉक्यूमेंट का, तो उस डॉक्यूमेंट की समय सीमा भी समाप्त हो गई। यानी कि अब वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? अवैध प्रवासी के नाम से जाना जाएगा वो व्यक्ति। देखिए इसकी परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन किया गया। यह कहा गया कि कोई व्यक्ति जो 3 देशों से संबंधित है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, और 6 धर्मों से संबंधित है। कौन कौन सा धर्म? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। 3 देश और 6 धर्मों से संबंधित है, तो इनके लिए कुछ थोड़ा बहुत छूट वगैरह दिया गया है। और हाँ, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों तो भारत के नागरिक माने जाएंगे। क्या? अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में आ गए हों तो क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। वही चीज यहां दिया गया है, वह व्यक्ति जो बिना वैध दस्तावेजों के किसी देश की सीमा में प्रवेश करता है, क्या करता है? प्रवेश करता है, या वैध दस्तावेज होने के बावजूद निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रुकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अवैध प्रवासी। देखिए इसमें क्या संशोधन किया गया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को अवैध प्रवासी होने से छूट प्रदान किया गया। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने लोग हैं सबको नहीं, कुछ लोगों को। ठीक है, जो अवैध प्रवासी, दुनिया के बहुत सारे लोग होंगे भारत में, ऐसा नहीं जितने भी अवैध प्रवासी होंगे भारत में सभी को नहीं, केवल वो 3 देशों से संबंधित हो और 6 धर्मों से संबंधित हो, उन्हें यह सुविधा प्रदान किया गया है। तो यदि वह 3 देशों, कौन कौन सा देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित हो, और उसके 6 धर्मों, कितने धर्मों? 6 धर्मों। कौन कौन सा धर्म? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी से संबंधित हो, और वो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत अगर आ गया हो तो उसे क्या माना जाएगा? उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और अगर अवैध प्रवासी से संबंधित उस पर कोई भी मुकदमा चल रहा हो तो उसे क्या किया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है देशीकरण से नागरिकता की शर्त या प्राकृतिककरण से
नागरिकता की शर्त में संशोधन की बात करता है। ये क्या टॉपिक है? देशीकरण द्वारा नागरिकता देने के प्रावधान में संशोधन। थोड़ा समझते हैं देशीकरण किसे कहते हैं। देशीकरण से नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमने आपको बताया था देशीकरण से नागरिकता आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस देश में भारतीयों की ऐसी सुविधा होगी तब। इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था, कोई व्यक्ति जो विदेश का है, भारतीय मूल का नहीं है, वो विदेश का है और वो जो है भारत का नागरिक बनना चाहता है और उसने क्या किया है, आवेदन कर दिया है। तो भाई साहब आवेदन करने से पूर्व 12 महीने तक उसे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू भारत में निवास करना पड़ेगा। और इस 12 महीने के पहले 14 वर्षों में उसको टोटल 11 वर्ष तक क्या होगा, भारत में निवास करना होगा। तब वो कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है? प्राकृतिककरण से या देशीकरण द्वारा नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है ना। तो इसमें थोड़ा सा जो है संशोधन किया गया है। आइए इसको समझते हैं क्या संशोधन किया गया है। देशीकरण से नागरिकता की शर्त। देशीकरण की नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो भी मैंने आपको बताया वही चीजें हैं। आवेदन से पहले 12 माह भारत में निवास करना होगा। इसके पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष क्या होगा, भारत में निवास जरूरी है। यानी कि टोटल 14 वर्षों में 11 वर्ष उसे भारत में रह रहा ही होना चाहिए। ठीक है, उसने निवास किया हो। संशोधन क्या किया गया? वही संशोधन है सेम टू सेम जो भी जस्ट मैंने आपको बताया। यानी कि कोई व्यक्ति देशीकरण माध्यम से, प्राकृतिककरण माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। कब? अगर वो 3 देश, कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित हो और 6 धर्मों से संबंधित हो। 6 धर्म कौन कौन सा? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि से संबंधित हो तो वो जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या होगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या, जो पहले 14 वर्ष उनको रहना पड़ता था, अब उनके लिए कितना हो गया, 5 वर्ष का टाइम हो गया बस। यानी कि अगर वो भारत में 5 वर्ष तक निवास करते हैं फिर भी वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। वही चीजें हैं। कुछ लोगों को अवैध प्रवासी होने से छूट प्रदान की गई है। यदि वह 3 देश, कौन कौन से 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके 6 धर्म है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी से संबंधित हो और वो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत आए हो तो वो क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। और इन पर चल रही सारी की सारी मुकदमा कार्रवाई सब की सब रोक दी जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमें समझते हैं ओसीआई कार्ड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक संशोधन है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो 6वीं अनुसूची है इसमें टोटल जो है 4 राज्यों की बात किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उन क्षेत्रों पर ये जो है, उन क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्रों में ये सारे प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी कि क्या, 6वीं अनुसूची में वर्णित असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये पॉइंट आपको समझ में, मतलब समझना होगा आपको ये। दूसरा एक पॉइंट और है, बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873। देखिए बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 का जो इनर लाइन क्षेत्र है, इसमें वर्णित जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। इसके अंतर्गत टोटल 5 क्षेत्र हैं, आइए इनको जानने का प्रयास करते हैं। इनर लाइन क्षेत्र के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय आता है और यहाँ पर भी ये नियम जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में? यानी कि जो देशीकरण वाला जो प्रोविजंस वगैरह है, ठीक, ये जो है इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ओसीआई कार्ड धारक की परिभाषा में संशोधन। देखिए ओसीआई कार्ड धारक के बारे में आपको अच्छे से बताया हूं। ओसीआई कार्ड जो है ये 2005 में लॉन्च किया गया था। 2015 में पीआईओ और ओसीआई को जो है एक में मर्ज कर दिया गया, तो उसका नाम बनाया गया ओसीआई कार्ड धारक बनाया गया था। और हमने बताया कोई व्यक्ति $275 अगर खर्च करता है तो जो है ओसीआई कार्ड धारक जो है बन सकता है वो, और जो है भारत में उसको बहुत सारी सुविधाएं वगैरह प्राप्त होती है। आजीवन उसको जो है वीजा कार्ड वगैरह प्राप्त हो जाता है और उसको जो है एफआरओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि उसमें जो है अभी जो है कुछ संशोधन किया गया था, उस संशोधन की चर्चा करते हैं। 2015 में इसमें संशोधन किया गया था। देखिए कोई ओसीआई कार्ड धारक है
और वो भारत में आता है। भारत सरकार अगर कोई भी नियम कानून लगाया है, कोई भी नियम कानून बनाया है, अगर उस नियम कानून का अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उनकी जो कार्ड वगैरह है, सीआई कार्ड जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। वही बातें यहाँ दिया गया है। सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कानून के उल्लंघन पर कार्ड निरस्त हो जाएगा। हालांकि ये जो कार्ड धारक वगैरह है नहीं, इनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।